हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वो मोटो। और आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ बेसिकली ऑक्टाविया एलएन के टॉप एंड वेरिएंट के साथ, और अपने आप में काफी बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। अगर आपका इनफैक्ट आपका प्लान है किसी एक लग्जरी सेडान की तरफ बढ़ने का, तो भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो बजट है अराउंड 35 लाख 36 लाख आपको ऑन रोड देखने को मिलता है। और उस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अब काफी यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कीज में भी काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया एलएन के वेरिएंट में। तो फ्रेंड्स, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको फ्रंट से लुक देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया एलएन के वेरिएंट का। जो ओवरऑल फ्रंट लुक है वो काफी डिफरेंशिएटेड है। अगर आप एक तरह से एक लग्जरी सेडान के भी तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लुक है वो प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 क्रीज लाइन आपको देखेंगे, स्कोडा की बैजिंग है, प्रॉपरली फ्रंट में क्रोम इंसर्ट दिया जाता है, और कुछ यहाँ पर पियानो ब्लैक का इंसर्ट किया गया है इस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ अंदर की तरफ आपको रेडिएटर का व्यू मिल पाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ पार्किंग सेंसर्स जो आपको यहाँ साइड तक एक्सटेंड किया जाता है। तो ओवरऑल आपको फ्रंट 4 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया में। और जो इसका हेडलैम्प है वो एडेप्टिव हेडलैम्प है, यानी आपको फ्रंट से आने वाली लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ये अपने बीम को एडजस्ट कर लेता है, जो एक ऑटोमेटिक हेडलैम्प कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पर इस एलएन के वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा, जो ऑफ कोर्स आपको स्टाइल में ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है। नीचे की तरफ कुछ इस तरह से आपको डीआरएल का प्लेसमेंट है, और इतना कुछ आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। जो एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस का नंबर है ऑफ कोर्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर हम ओवरऑल इसके फ्रंट के इस पर्टिकुलर यहाँ पर बोनेट एरिया को कवर करने की कोशिश करें तो लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट है, काफी प्रीमियम लगता है। एक सेडान की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा। अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको फ्रंट में 17 इंच का डायमंड कट एलॉय व्हील देखने को मिलता है, जो गुडियर्स की तरफ से देखने को मिलता है। जो एग्जैक्ट प्रोफाइल है दैट इज 205/55R17। अंदर आपको डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट मिलेगा, जो कैलिपर है उसका भी व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा होगा, और प्रॉपरली अंदर क्लैडिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको LNK का इंसर्ट है, जो काफी स्मार्ट तरीके से इंसर्ट किया गया है क्रोम फिनिश में। और ये इसका बेसिकली ORBM है, जो डुअल टोन फिनिश में आता है। ऊपर का जो कलर है दैट इज पियानो ब्लैक, नीचे आपको कुछ डल मैट ब्लैक में इंसर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपको LED ब्लिंकर का प्लेसमेंट है। नीचे की तरफ आई बिलीव देयर इज इंडिकेशन ओवर हियर, जो एक बेस्ट चीज हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको क्रोम का इंसर्ट मिलता है, जो इसके ओवरऑल पूरे साइड प्रोफाइल पर देखने को मिल जाएगा, जो काफी प्रीमियम बना देता है। अगर हम एक बार पूरे साइड प्रोफाइल को कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये प्रॉपरली एक तरह से एक लंबी सेडान आपको देखने को मिलती है, जो काफी अलग स्टैंड आउट करेगा रोड पर। अगर हम पीछे की तरफ बढ़े तो ऑलवे, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं गुडियर्स की तरफ आपको टायर देखने को मिलते हैं, जिसका प्रोफाइल है 205/55R17। वही आपको सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल पीछे के टायर्स में भी देखने को मिल जाता है। अंदर आपको प्रॉपरली यहाँ पर क्लैडिंग मिलती है, और ये ऐसी क्लैडिंग है जो थोड़ा सा रबराइज फिनिश में है, एक तरह से मैट फिनिश में दिया गया है, जिसकी वजह से NVH लेवल ना के बराबर होगा। आपको बिल्कुल भी बाहर का आवाज अंदर महसूस नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ फ्यूल टैंक का इंसर्ट मिल जाएगा। आप पीछे और आगे हर तरफ आपको यहाँ पर सेंसर्स देखने को मिलेंगे डोर में, तो वो भी अपने आप में काफी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो साइड से लेकर के कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से इसके टेल लैम्प देखने को मिलते हैं, जो एक तरह से काफी बेहतर तरीके से कटआउट में दिया गया है, जो अगेन आई विल से की स्टैंड आउट करेगा। और कुछ न कुछ अगर आप देखेंगे तो अपने ही सुपर्ब से इंस्पायर्ड लगता है इसका रियर लुक, जो ऑफ कोर्स एक थोड़ा बहुत सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्टाविया का आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगा, स्कोडा का बैजिंग है, जो फ्लोटेड तरीके से क्रोम फिनिश में दिया गया है, जो अपने आप में काफी बेहतरीन लगता है। रियर लुक अगर आप देखेंगे तो अब जो एक तरह से काफी टाइम से बिकने वाली इस ऑक्टाविया का अब पूरी तरह से चेंज है, जिसमें अब ये थोड़ा सा ज्यादा स्लांटेड दिखता है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो स्लोप थोड़ा बढ़ गया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ डिफॉगर की लाइंस आपको देखने को मिल रही होंगी। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसका एंटीना देखने को मिलेगा शार्क फिन में,
और जो प्रीमियमनेस की बात मैं कर रहा था वो आपको कीज से ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से पियानो ब्लैक में आपको कीज मिलती हैं, 2 रिमोट कीज मिलेंगी, स्कोडा की बैजिंग है, और कुछ इस तरह से लॉक अनलॉक प्लस बूट एक्सेस आपको मिलता है इस पर्टिकुलर कीज में। और इलेक्ट्रिकली आपको यहाँ पर कुछ टेल डोर्स मिल जाते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं, और 600 प्लस लीटर्स का आपको यहाँ पर बूट स्पेस देखने को मिलता है जो एक्सेप्शनल है, बेस्ट इन द सेगमेंट, बेस्ट इन द क्लास है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पर क्लैडिंग वगैरह मिलती है जो मैट फिनिश में दिया जाता है। जो बूट स्पेस है दैट इज एक्सेप्शनल इन द क्लास, जो आपको 600 लीटर से ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ स्कूप एरिया मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ लाइट्स की प्लेसमेंट है, और यहाँ पर हुक मिल जाएगा जिसमें आप अप टू 4-5 kg तक वजन हैंग कर पाएंगे। सिमिलर थिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये कुछ है जो आपको एक्सेसरी किट यहाँ पर अभी फॉर द टाइम बिंग रखा गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है जो अपोलो की तरफ से है। यहाँ पर आपको कुछ इतना बड़ा सा लार्ज सा पार्सल एरिया देखने को मिलेगा जो काफी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इस साइड भी आपको हुक का प्लेसमेंट है, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ से आप अपने सीट को फोल्ड करने के लिए सिंपली एक बटन को प्रेस करेंगे और यहीं से ये रिलीज हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल 60% पोर्शन इसका फोल्ड हो गया है, और इस साइड से अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये प्रॉपरली आपको यहाँ पर 40% फोल्ड हो जाएगा, यानी बटन की हेल्प से आप अपने रेयर सीट को फोल्ड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जो यहाँ देखने को मिलता है, और कुछ डमी बटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हर एक चीज जो यहाँ पर है वो ऑफ कोर्स एक जो प्रीमियम आप सेडान से एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स वो एक बेहतर चीज हो जाती है। और जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है वो इसका ये पर्टिकुलर बूट है जो आप कुछ इस तरह से एक्सेल करते हैं। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो सिंपली आप इसको 1 टच प्रेस करेंगे और ये कुछ इस तरह से खुद इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाएगा। वो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूटर। ऑफ कोर्स अगर इस साइड पे करो करें तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल मिलेगा जो रियर टायर प्रोफाइल है। आई हैव ऑलरेडी शोन दैट, जो कुछ इस तरह से आपको इस साइड से भी देखने को मिलता है। अगर हम प्रॉपरली लेफ्ट साइड का लुक आपको दिखा पाए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लेफ्ट साइड से देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर ऑक्टाविया। लेफ्ट साइड में भी आपको यहाँ पर LNK की बैजिंग मिलेगी, जो हम आपको रिट्रैक्टेबल ओआरबीएम्स बता रहे थे। कुछ इस तरह से अगर आप अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका वेलकम सॉर्ट ऑफ फीचर है जो आप ऑलरेडी ओपन हो जाता है। अगर हम पैसेंजर साइड डोर की बात करें तो अगेन काफ़ी हैवी फील होगा, क्योंकि आप एक सेफेस्ट सेडान में बैठ करके चलते हैं, वो आपको डेफिनेटली हर टाइम कंसिडर करना है। और कुछ इस तरह से बेज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपको सीट्स मिलेंगी। जो यहाँ का पार्ट है ये ऑलवेज हार्ड प्लास्टिक है, और यहाँ पर आपको ऑलवेज सॉफ्ट टच मटेरियल का बेज कलर का कॉम्बिनेशन है, जो आपको कहीं ना कहीं हर टाइम ये फील कराएगा कि ये एक प्रीमियम सेडान है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको कुछ पावर विंडो का मिलता है स्विच, और ये जो इंसर्ट है ये मुझे काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको कुछ क्रोम में डोर नॉब देखने को मिलेगा। इस साइड अगर आप देखते हैं तो आपको जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो आपको आई होप यहाँ से विजिबिलिटी मिल पा रहा होगा। काफ़ी प्रीमियम मटेरियल है जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्लैडिंग है वो कोई भी आपको नॉइस, कभी बॉटल वगैरह प्लेस करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा फॉर श्योर। अगर इस साइड देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से प्रीमियम डैशबोर्ड देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया का, जहां पर आपको यहाँ पर काइंड ऑफ अपॉल्स्ट्री इस्तेमाल किया गया है जो काफ़ी प्रीमियम होता है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है। कुल आपको यहाँ पर 11 स्पीकर्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया में, जो कैंटिन पावर्ड है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसका ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा जो प्रॉपरली कूल्ड है। यहाँ पर कुछ सॉर्ट ऑफ स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपको लाइटिंग भी देखने को मिल जाएगी। ये जो आप देख पा रहे होंगे, अगर थोड़ा सा मैं क्लियरिटी दिखा पाऊँ तो यहाँ पर कुछ सॉर्ट ऑफ एम्बियंट लाइटिंग भी आपको देखने को मिलती है। तो जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका बजट अराउंड 35-36 के आसपास जाता है और आप एक लग्जरी सेडान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं जिसका बजट अराउंड मोर देन 50 लाख हो जाता है, तो एक बार आपको इसको भी देखना चाहिए। शायद आपके कुछ पैसे बच जाएं और आपकी जो नीड है वो यहाँ से फुलफिल हो जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा यहाँ पर एलिमेंट नहीं है जो आपको यहाँ पर एक लग्जरी काइंड ऑफ फील ना दे। ऑफ कोर्स एक बेहतर ऑप्शन बोलूँगा अराउंड 30 या बिलो 40 लाख अगर आप जाते हैं तो। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो रेयर सीट है, जो ज़्यादातर जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिशियंस हैं उसको एंजॉय करते हैं, तो वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपको ब्लाइंड कर्टन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है फ्रंट की सीट की तरह। और सीट्स अभी जैसा कि फोल्ड हैं,
तो आप देख पा रहे होंगे 60-40 का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप कुछ इस तरह से अपने बूट को भी इस साइड से देख सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब हम इसको अगर ऑलवे अप करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस कुछ वही रहता है, और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है इसको फोल्ड करने का। आइसोफिक्स सीट्स मिलती हैं, यहाँ पर आप अपने चाइल्ड की सीट को माउंट कर पाएंगे। 60-40 जो स्प्लिट है वो आपको ऑफकोर्स देखने को मिलता है, और जो तीनों हेडरेस्ट हैं वो ऑफकोर्स आपको एडजस्टेबल ही देखने को मिलेंगे। ऑलवेज 6 यहाँ पर आपको एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये इसका आर्मरेस्ट है, जिससे आप अगर पीछे का एक्सेस करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने बूट को एक्सेस कर पाएंगे। वो जो भी एक बार मैं बोल रहा हूँ कि प्रीमियमनेस चाहिए और इजीनेस चाहिए आपको एक सेडान से, वो आपको यहाँ पर मिलता है। कुछ इस तरह से ओपनेबल आपको का फोल्डर देखने को मिलता है, इसको आप बंद कर सकते हैं, जो काफ़ी कन्वीनियंट होता है आपको हाथ वगैरह रखने में, फिर ईजी हो जाता है अगर आप नॉर्मली रेस्ट करना चाह रहे हैं। ये जो इसका सीट है उसकी जो थिकनेस है वो, या उसकी जो लंबा सपोर्ट की अगर बात करें तो इतना एक्सटेंडेड है, जिसकी वजह से आप कितनी भी दूरी हो इसमें आप काफ़ी कंफर्टेबली काफ़ी आराम से बैठ करके जा सकते हैं। बट ऑलवे जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो टोटल 4 पीपल के लिए दैट इज गुड प्लेस टू बी इन, बट जो 5वां पैसेंजर है वो ऑफकोर्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने वाला है ड्यू टू दिस हम जो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट हैं, कुछ इतना स्पेस है, पीछे की तरफ कुछ इस तरह से आपको 2 एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। आपको आइसोफिक्स सीट्स देखने को मिलती हैं चाइल्ड सेफ्टी के लिए, और कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि सिमिलर काइंड ऑफ इंसर्ट आपको राइट साइड के डोर्स में भी देखने को मिलता है। तो वो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप अपने कर्टन को क्लोज कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं सन ब्लाइंड को, जो काफ़ी यूजफुल फीचर हो जाता है अगर आप हाईवे पे लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, धूप में ट्रैवल कर रहे हैं, वो काफ़ी बेहतर चीज़ है। अब हम ऑलवे चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको इंटीरियर में देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया के LN के वेरिएंट में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राइवर साइड डोर यू कैन सी ओवर हियर, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऑल 4 पावर विंडोज देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक, और ORBM के स्विचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पर बूट एक्सेस के लिए एक स्पेशल बटन मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्टली यहीं से अपने बूट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्पीकर का प्लेसमेंट है, यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी लैम्प भी मिलता है अगर आप डोर ओपन है, दैट इज काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर। और यहाँ आप देखेंगे तो मैप पॉकेट होल्डर विद बॉटल आपको मिल जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर इंसर्ट है आपको ऑलवेज देखने में लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक है, बट एक सॉफ्ट टच मटेरियल काइंड ऑफ इंसर्ट है जो आपको काफ़ी बेहतर महसूस कराता है। इसका प्लेट पे आपको ऑक्टाविया की बैजिंग मिल जाएगी। अगर एक बार हम इंटीरियर को यहीं से कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्रीमियम आपको इंटीरियर मिलता है इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया के साथ। ऑटो हेडलैम्प, जैसा कि हमने बताया था कि एडेप्टिव हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, तो उसके स्विचेस आपको यहाँ पर ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टीयरिंग कोई फ्लैट बॉटम नहीं है, बट आपको यहाँ पर 2 स्पोक स्टीयरिंग देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया में। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल के साथ साथ आपको यहाँ पर इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स और इस साइड में आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस ऑक्टाविया की जब इसको आप बैठने वाले हैं, जब आप इसमें इन होने वाले हैं, तो आपको ये फील कराएगा कि आप एक प्रीमियम सेडान में बैठे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। इसके नीचे कुछ बेहतर स्पेस है जिसमें आप अपना वॉलेट वगैरह चाहें तो रख सकते हैं। और अगर हम सीट्स की बात करें तो ऑलवे अभी ये बेसिकली कवर है, बट यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ये काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी प्रीमियम प्लेस है यहाँ पर बैठने के लिए। जो लंबार सपोर्ट, जो थाई सपोर्ट है, वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की तो कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको 2 टाइप सी का सपोर्ट है, वायरलेस चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे स्विचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। हजार्ड लैंप है, लॉक का स्विच है, यहाँ पर आप अपने एयर फ्लो को एडजस्ट कर पाएंगे। इसके लिए ऑन ऑफ बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से आपको ट्रांसमिशन बटन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ड्राइव, न्यूट्रल एंड रिवर्स। इस साइड में आपको इलेक्ट्रिकली यहाँ पर पार्किंग ब्रेक्स आपको देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी बेहतर चीज़ हो जाता है। अब अगर हम एक बार इसके पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कुछ ये पोजीशन होता है स्टार्ट बटन का, और सॉर्ट ऑफ वेलकम आपको कुछ इस तरह से करता है ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पर आपको कुछ इस तरह से प्रॉपरली
डिजिटल इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं, कोई भी एनालॉग का प्लेसमेंट नहीं किया गया है। सॉर्ट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका फ्लोटिंग तरीके से इंफोटेनमेंट, जिसमें आप देख पा रहे होंगे टेलीफोन, रेडियो, नेविगेशन असिस्ट सिस्टम भी मिलता है, साउंड का सेटिंग है, बैकग्राउंड लाइटिंग भी सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखेंगे तो व्हीकल सेटिंग है, स्मार्ट लिंक ऑप्शन भी मिल जाता है जो काफ़ी बेहतर फीचर हो जाता है। और अगर हम एक बार इसके होम बटन को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्प्लिट तरीके से नेविगेशन भी मिलेगा, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, टेलीफोन इन्फॉर्मेशन, रेडियो, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऑलवेज आप अपने टेम्परेचर वगैरह को भी यहाँ पर देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर फीचर हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पावर बटन का यहाँ पर स्विच फिजिकल दिया गया है, वॉल्यूम को आप प्लस माइनस बटन देख पा रहे होंगे, जिसकी हेल्प से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, जो स्लाइडिंग फीचर के साथ आता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आप इसको स्लाइड तरीके से वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, जो जेस्चर फीचर है जो काफ़ी प्रीमियम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बाहर से कह रहा था कि ऑफकोर्स कि यहाँ पर आपको एक लग्जरी एसयूवी का फील चाहिए तो ऑक्टाविया अब पूरी तरह से बदली हुई है और काफ़ी एडवांस फीचर के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एसी ग्रिल है और इंटीरियर आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और मुझे पर्सनली अगर आपको दिखाऊं तो ये जो पर्टिकुलर ऊपर का पार्ट है ये मुझे बेस्ट इन सेगमेंट, बेस्ट इन क्लास देखने को मिलता है, जो सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है और ब्लैकआउट ट्रीटमेंट है, काफ़ी बेहतर लगता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लाइट्स देखने को मिल जाते हैं जो टच जेस्चर के साथ आते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर टच करते ही ये ऑन हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉपरली आपको यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का स्विच है, डोर ओपन का आपको यहाँ पर वार्निंग देखने को मिलता है, जैसा कि अभी आपको दिख पा रहा होगा। और ऑलवेज कोई यहाँ पर अभी आपको सनरूफ का प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है, बट कहीं ना कहीं अदर जो फीचर हैं मुझे इतना एक तरह से पसंद आ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको वो फील होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लाइट्स के साथ मिरर का प्लेसमेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लाइट का प्लेसमेंट किया गया है। तो ये सारे फीचर की वजह से कहीं ना कहीं आपको देख करके ये फील हो रहा होगा कि यूनिक चीज़ें हैं और बेहतर चीज़ें हैं, प्रीमियमनेस जो चाहिए वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और अगर हम सीट्स की बात करें तो ऑलवे अभी ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बेहतर सीट्स का इस्तेमाल किया गया है। जो यहाँ पर सीट का अपॉल्स्ट्री है वो सॉफ्ट टच लेदर का फिनिश है, जो यहाँ पर आपको हार्ड थोड़ा मिलता है, बट ये जो पोर्शन है पूरी तरह से सॉफ्ट टच में है, जो आपको आई बिलीव यहाँ से दिख पा रहा होगा। तो अभी जो मुझे यहाँ फील हो रहा है, एक अगर आपका बजट अराउंड 36-37 लाख के आसपास है और आप एक प्रीमियम सेडान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक बार ऑक्टाविया इस पर्टिकुलर एलन के वेरिएंट को चेकआउट करना चाहिए। स्टीयरिंग में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप अपने क्रूज को कंट्रोल करना है तो यहीं से आप एडजस्टमेंट के स्विचेस देखने को मिलते हैं। जैसे आपको दिख पा रहा होगा कि अभी जैसे मैंने चेंज किया तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आरपीएम का एक तरह से एनालॉग फील कराने का जैसा स्क्रीन मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। और यहीं पे आपको कुछ अपने जो रेडियो के इंसर्ट हैं वो भी आपको इंफोटेनमेंट से कनेक्टेड है, तो वहाँ का भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाता है। और ढेर सारे ऑप्शंस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज आपको दिख पा रहा है यहाँ पर। और अगर हम इसको फर्दर चेंज करें तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से डिजिटल किलोमीटर रेंज आपको ये वाला स्क्रीन भी मिल जाएगा और ये वाला स्क्रीन मिलता है। और यहाँ पर आपको कुछ जो रिमाइंडर हैं पार्किंग या फिर सीट बेल्ट रिमाइंडर वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलता है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो अगेन मैं बोलूँगा कि बेस्ट इन सेगमेंट है जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज हाउ द इंजन वे लुक लाइक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑक्टाविया। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंजन वे देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया का। बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ पर आपको जो इंजन हुड है वो आपको हाइड्रोलिक देखने को मिल जाता है, तो किसी भी तरह का आपको एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो प्रॉपर क्लैडिंग है, जिसकी वजह से जो एनवीएच लेवल है वो मिनिमम रहेगा। आपको कोई भी नॉइस इंजन का आपको अंदर बैठने के बाद फील होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इंजन वे है वो बेस्ट तरीके से अरेंज किया गया है। अगर आप सेगमेंट में देखते हैं यहाँ पर आप अपने वाइपर के लिए वाटर फिल करा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फ्यूज बॉक्स देखने को मिलेगा और ये इसका इंजन वे है जो प्रॉपरली क्लैडिंग के साथ आता है। तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक क्लैडिंग है और ऊपर भी आपको कुछ इस तरह से एक मैट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक तरह से ना के बराबर आपको इंजन का नॉइस अंदर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ऑक्टाविया में। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक सॉर्ट ऑफ क्लैडिंग देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं इसके टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, जो काफी बेस्ट चीज हो जाती है। और अंदर की तरफ
जो मुझे यहाँ पर दिख पा रहा है कि आपको अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, तो किसी भी तरह से नीचे कोई से की तरफ से कोई आपको इंजन में अटैक्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई एक तरह से इंसेक्ट्स लाइक चूहा वगैरह आपको अंदर से डैमेज करने को नहीं पहुंच पाएगा। तो आई होप आपको यहाँ से प्रॉपर्ली विजिबिलिटी मिल पा रही होगी। और ये जो एरिया है इसको भी कवर किया गया है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ से भी कुछ यहाँ पर अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। और वाइपर भी आपको यहाँ पर हाइब्रिड तरीके से देखने को मिलते हैं, जो कुछ विजिबिलिटी आपको मिल पा रही होगी। जो इंजन डिटेल्स हैं वो आपको ऑफकोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं, स्कोडा की किसी भी व्हीकल की आपकी प्लानिंग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन, थैंक यू।